अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब खैर आफियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देख लीजिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:35। तो यहाँ पे ज़ोहा रेडी हो गई है बिल्कुल। और ये कुछ कपड़े धुले थे तो मैंने उतार लिए थे। मैंने कहा इनको तेल लगा के बाद में रख दूँगी अलमारी में। तो सुबह का टाइम जो है ना बड़ा टफ़ होता है, जल्दी जल्दी से उठना पड़ता है, ज़ोहा को तैयार करना पड़ता है। और सुबह जो हमारे ये प्यारे प्यारे से परिंदे हैं ना, ये इतना चहचहाते हैं ना, चूँ चूँ इनकी आवाज़ें आ रही होती है। ये छोटी छोटी सी जो चिड़ियाँ हैं ना, कलरफुल सी प्यारी सी ब्लू ब्लू सी, ये इनके बच्चे ही बड़े हो गए, इतना मज़े का बोल रही होती है ना ये। तो बड़ी प्यारी लगती है सुबह में इनकी मॉर्निंग की ना। और मेरी ऐसी प्यारी रूटीन हो गई है, मैं मॉर्निंग में ना यासीन की तिलावत लगा देती हूँ, सूरह रहमान की। इतना सुकून मिल रहा होता है ना, इतना रिलैक्सेशन मिल रहा होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पहले मेरी जब मैं स्कूल जाती थी जॉब पे तो मेरी ये हैबिट थी, बीच में ख़त्म हो गई थी क्योंकि हम देर से उठते थे। अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ोहा भी सुन रही होती है, हम लोग भी सुन रहे थे कानों में। जब सूरह यासीन की तिलावत चल रही होती है ना, बड़ा सुकून सा मिल रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़ोहा जा रही है अब स्कूल पापा के साथ, और सामने जो इनकी फ्रेंड्स थी वो भी जा रही थी। तकरीबन मॉर्निंग का टाइम सब बच्चों का एक ही टाइम हो रहा होता है, 7:30 7:40 पे बच्चे निकल रहे होते हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसका लंच बॉक्स वगैरह जो है रेडी कर दिया था, उसको भेज दिया। फिर मैंने, क्योंकि इस कमरे में जो है ना हस्बैंड बैठते हैं, तो ये खिड़की वगैरह खोल के, क्योंकि उनकी आदत है वो सुबह उठ के चाय पीते हैं ज़रूर, तो वो खिड़की खोल के पूरा एंजॉयमेंट लेते हैं बाहर का, फिर चाय पीते हैं। जब तक मैं ज़ोहा को रेडी कर देती हूँ, तो ये रूटीन हमारी, अब यही रूटीन जब तक बच्चे बड़े नहीं होते ये कंटिन्यूसली चलेगी। यहाँ किचन थोड़ा सा फैला हुआ था, और मुझे जो है ना इस वक्त थोड़ी सी ना ज़ोहा को भेजने के बाद भूख लग रही थी। तो नाश्ते का भी कुछ देखते हो। आज हमारी ना लाइट चली गई थी, पता नहीं आज है ना जाती नहीं है वैसे, लेकिन हमारी 7 बजे लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने इमरजेंसी फ़ैन और इमरजेंसी लाइट, शुक्र है इनके पापा ने लगा के दे दी है मुझे। तो एक कमरे का बल्ब चल जाता है, एक किचन का बल्ब चल जाता है। तो शुक्र है अंधेरे में ये काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ज़ोहा का जो नाइट ड्रेस था वो उतार के गई थी, तो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है उसको। और यहाँ पे अब मैं सोची थी कि मैं सोऊं के नाश्ता बनाऊं। और हाँ जी, ये इनके पापा लेकर आए थे ज़ोहा के लिए, तो अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। ये आने के बाद, स्कूल से आने के बाद शायद ये देखें, तो ये मैं उठा के रख देती हूँ। तो और स्कूल से आने के बाद जब उन्होंने देखा था तो बड़ा ही खुश हो रही थी माशाल्लाह, और थैंक यू। और इतनी प्यारी प्यारी पोएम सुना रही होती है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो यहाँ पे भूख थोड़ी सी मुझे लग रही है, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा नाश्ता बना ही लूँ अपने लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 ना रोटी रखी थी, मैंने वो फ्राई कर ली थी, साथ में छोलों का सालन था और चाय बना ली थी। तो ये हमारा हो गया था मज़ेदार से यम्मी नाश्ता। साथ में मैंने अचार निकाल लिया था, मेरे घर का बना हुआ अचार। तो मैंने कहा जब भूख लग रही है तो थोड़ा सा खा के फिर ही बंदा सो जाए। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं ना थोड़ा सो गई थी, क्योंकि फिर ज़ोहा के आने का टाइम होता है, तो फिर उसके आने के लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं, कुछ पका के रखना पड़ता है। तो इस वजह से तो नाश्ते के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ हमेशा ना। फिर मैं 12 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि 1 बजे ज़ोहा आ जाती है। तो ये सिंपल से कुछ रूटीन है मेरी। स्कूल से आ गई हैं, अस्सलाम तो कर दीजिए। कैसा रहा मेरी बेटी का दिन स्कूल में? बहुत अच्छा रहा। वाह, आज म्यूजिक क्लास हुई थी मेरे बेटे की। अच्छा, ये आपके लिए पापा लेकर आए थे, पता है आपको? जी। पापा को थैंक यू बोला आपने? बहुत। हाँ, बहुत बोले। चलिए लाइए मामा चेंज करवाएं आपको, फिर आपकी ऑयलिंग करती हूँ सर में, ठीक है? फिर आप थोड़ी देर निन्नी कर लो, ओके? ठीक है, चलो फिर काली साहब आएंगे, मदरसे पढ़ना, ठीक है? और देखो आपने शूज़ ऐसे ही फेंक दिए, शूज़ उठाइए शूज़ मेरा बेटा। चलिए उठाइए शूज़, सॉक्स भी उठाइए मेरा बेटा। गुड, वेरी गुड। चलिए ये वाला भी दीजिए पापा को, ये भी दीजिए। गुड गर्ल, पापा को दे दीजिए। चलिए चलो आओ, कंगा उठा के ऊपर रखो। गुड गर्ल, मम्मा की शहजादी है ये, काम करती है। चलो आ जाओ, आओ चेंज करो, आ जाओ जल्दी से। कैसे ऐसे अब ये चेंज नहीं कर रही हैं, ये अभी सीक्वेंस वाइज ABC लगा रही हैं। देखिए डी कहाँ है, और यहाँ पे देखो पापा भी हेल्प करवाने पहुँच गए ज़ोहा के। हाँ, आई हो गया, अब आएगा जे। चलो जी, यहाँ पे ज़ोहा ने चेंज कर लिया। शर्ट तो सही करो। हाँ, पापा इनकी हेल्प कर रहे हैं और ये पापा की हेल्प कर रही हैं। चलिए ये लोग तो आपस में खेल रहे हैं, मैं ज़रा ये सफाई फे करूँ थोड़ी सी। ज़ोहा ये फिर इसको सलाती हूँ। हाँ, आपको स्कूल में मज़ा आता है अब?
और हाँ जोहा के कारी साहब आ गए। जोहा पढ़ने जा रही है मदरसे, वो बैठे हैं कारी साहब। जाइए स्कार्फ वगैरह लीजिए, जल्दी से सिपारा लीजिए मेरा बेटा, पढ़िए। यहाँ पे जोहा उठ गई है और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। अभी उठी हैं तो मैं बिस्तर सही करती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ। बस ये अब करके मदरसा वहाँ जाएंगे। कारी साहब जल्दी आ गए, वरना 7 बजे का टाइम है कारी साहब का, 7 साढ़े 7 का। अभी ये पढ़ेंगे ज़रा, फिर इनको ट्यूशन भेजती हूँ, फिर इनको नहलाऊँगी। चलिए तो वहाँ पढ़ ली और मैंने यहाँ पे अपनी ना बेड की चादर बिल्कुल क्लीन कर दी है, अच्छे से साफ़ सुथरा करके बेड की मैंने पूरी चादर क्लीन कर दी है। अब बस जोहा को शावर दिलवाना है और अपना किचन क्लीन करना है। और काफ़ी लोग पूछे थे आपकी बेडशीटों के प्रिंट बहुत अच्छे हैं, आपने कहाँ से लिए? तो जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ, ये मैंने तारिक रोड से लिए थे, कुर्ता गली में शॉप है, वहाँ से बेडशीट की ना मैंने एक साथ ही 10-12 ले ली थी। तो सारे प्रिंट एक से बढ़कर एक हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें सारे प्रिंट लाइट कलर है और प्यारे कलर है सारे। चले जी, बन गए बाल, नहाई मई हो गई, नहाई मई भी हो गई, कंघी भी हो गई। आपको मैंने बाल देते आपने क्या गया डजन में? ठीक है, ये देखें जोहा के बाल। अभी नहला के फ्रेश करके अभी थोड़ा खेलेंगी, हाँ फिर ये सुबह स्कूल के लिए तैयार होंगी, हाँ फिर सोएंगी। बस यही रूटीन है अब इनकी। चलिए मम्मा तो किचन में जाके खाना ना पकाएंगे, वो किचन साफ करेंगी। सफाई तो हो गई है कमरे की सारी, साफ़ सुथरा हो गया था। अब बस किचन की बारी है और जो मेरे कपड़े तय होने रखे हैं वो करना है और इनका यूनिफॉर्म प्रेस करना है बस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पे नहा धो के फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में थोड़े बहुत हमारे बर्तन जमा किए, इसलिए जोहा का लंच बॉक्स, वाटर ये रोज़ाना। तो इतने दिन से मैं सोची थी कि मैं अपना ना ये चम्मच वाला स्टैंड धोऊँ, इतना गंदा हो रहा था अंदर से। तो मैंने सारे चम्मच यहाँ निकाल के रख दिए। ये देखें चम्मच छन्नी वगैरह ये सब सारी चीज़ें मैंने निकाल के यहाँ रख दी हैं। ये सब धुली हुई थी तो मैंने कहा अपना ये धो लेती हूँ डब्बा जल्दी से, फिर इसको दोबारा लगा दूँगी ना। उसके अंदर से भी साफ़ सुथरा होता है ना, फिर अच्छा सही रखता है। क्योंकि चम्मच वगैरह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के होते हैं ना, बंदा खाता पीता है तो साफ़ सुथरे होते हैं इस तरह से। तो जल्दी से ये करते हैं। और हनी फिर वो मेरे साथ थोड़ी सी वो करवा दीजिएगा, क्या कपड़े थे। हाँ ये करने के बाद फिर मैं थोड़ा खाना वाना देखती हूँ, उसके बाद वो करते हैं, कपड़े तय करके रखते हैं। अभी जोहा का यूनिफॉर्म आज तो वो कल आज हम जोहा का इसका स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म भी लाए, मैं कोई रेड हाउस में है जोहा, वो भी आपको दिखाऊंगी। वो कल नहीं है इसका है थर्सडे फ्राइडे जुम्मा जुम्मा। मैंने अभी चेक किया है ना डायरी, और उसमें सॉरी जो ग्रुप में उन्होंने मैसेज किया टीचर ने, तो वो जुमेरात और जुम्मे को इसकी ना स्पोर्ट्स की क्लासें जोहा की, तो उसमें पहना के लेके जाएंगे। साफ हो गया। हम खाना निकाल रहे हैं अपना। ये है जी चावल हमारे वाइट, और ये है हमारे टिंडे गोश्त का सालन। ये बनाया है मैंने अभी अपना सलाद, ये रहा। तो पहले चावल निकालते हैं अपने जल्दी से। मैं इसमें डाल के रख दिए इसलिए क्योंकि ना इसमें आराम से गर्म जब सुबह करना हो या रात में, अभी गैस चली जाएगी ना तो आराम से गर्म हो जाएंगे। तो ये है हमारे रात का यम्मी सा डिनर। चलो जी, यहाँ पे है हमारा टिंडे गोश्त का सालन। ये हो गया हमारा रात का खाना, ये हो गया हमारा टिंडे गोश्त और साथ में ही हमारा सैलेड। चलो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, आप लोग से मिलते हैं खाना खाने के बाद। चलो जी, यहाँ पे मैं जोहा को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ कि ये सो जाए। खाना वाना मैंने इसको खिला दिया सारा, अभी सोएंगी। बड़ी बड़ी लाइट बंद कर रही हूँ। मैं आ रही हूँ अभी, ठीक है, आपके कपड़े प्रेस करके। यहाँ पे खाना मैंने खा लिया है और ये हस्बैंड के रखा हुआ है, जब वो आएंगे तो फिर गर्म कर दूँगी।
और ये मैंने एक बाउल लिया है जो माइक्रोवेव सेफ़ है, इस पे लिखा हुआ भी है माइक्रोवेव कि ये माइक्रोवेव के लिए है ना। तो एक ये बाउल लिया है, आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्तन भी लूँगी माइक्रोवेव के ना। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने ज़ोहा के कपड़े निकाल लिए हैं। कल इनका ये ड्रेस है, ये यूनिफॉर्म, ये प्रेस करना है। और ये लेके आए थे हम इनका स्पोर्ट्स का, ये रेड हाउस में है तो फिर रेड लिया है मैंने। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम टू लर्न सिंस 1978 द सिटी स्कूल। ये देखें, ये इनका पी यूनिफॉर्म है स्पोर्ट्स का, क्योंकि इनको जो मिला है वो रेड हाउस मिला है, तो इसलिए ये इनकी टी शर्ट है और साथ में ये इनका है ट्राउज़र। तो इसको दोबारा तेरा, क्योंकि इनका जो है ना वेडनेसडे थर्सडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन है इनका। तो ये रखते हैं और जल्दी से करते हैं पहले ज़ोहा के हम लोग कपड़े इस्त्री फटाफट से जल्दी से, क्योंकि फिर कभी मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं रात में कर लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं सुबह कर लेती हूँ। जैसे टाइम मिलता है, अभी टाइम है तो मैंने कहा चले अभी करके फिर सो जाती हूँ, इसकी बोतल वगैरह भर के फिर इंशाल्लाह सुबह थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। जल्दी से इसके कपड़े प्रेस करूँ। चलो जी, यहाँ पे हो गया इसका ज़ोहा का प्रेस। ये देखें कैसा लग रहा है, ज़बरदस्त प्रेस होकर। ये भी ट्राउज़र मैंने कर दिया प्रेस जल्दी से। चलो जी, यहाँ पे तो सारे काम ऑलमोस्ट मेरे हो गए डन, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। खाना भी खा लिया, सफाई भी कर ली, बर्तन भी धो लिए, किचन भी क्लीन कर लिया, ज़ोहा को लिटा भी दिया, उसके कपड़े ही प्रेस कर लिए। अब जो आज जो पहन के आई थी वो भी धो के डाल दिया। मैं ये करती हूँ, जो पहन कर आती है इसलिए 2 यूनिफॉर्म लिए, जो ज़ोहा पहन के आती है वो धो देती हूँ और जो रखा हुआ अगले दिन का धुला हुआ मैं उसको प्रेस करके पहना देती हूँ। और इसका पी यूनिफॉर्म भी आ गया है, इसको रेड हाउस मिला था तो 2 दिन अभी ये पहन के जाएगी, जिस दिन आएगी उस दिन धो के डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ये एक ही लिया है, क्योंकि धो के डाल दो तो फिर नेक्स्ट जल्दी सूख जाता है। तो अपनी ज़िम्मेदारी जो है मैं बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हस्बैंड की होती है वो हस्बैंड अच्छे से निभा लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी अभी ना कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होती जा रही है मेरी, और आज तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है अभी इस वक्त भी। इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन बच्चों का काम तो खुशी खुशी करना चाहिए, और ये खुशी वाले काम होते हैं कि आप अपने बच्चों को खुशी खुशी, क्योंकि आप अपने बच्चों को नीट एंड क्लीन भेजेंगे ना तो पता है टीचर्स भी सारा माँ पे जाता है। अगर देखिए माँ और बाप दोनों की जो है मिली हुई मेहनत होती है। अगर हनी भी टाइम पे ना छोड़ के आए ज़ोहा को तो मेरी इतनी जल्दी उठने का, इतना नीट एंड क्लीन उसको भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों माँ बाप जो होते हैं ना, उन दोनों की मिली मेहनत होती है, जो बच्चा जो है ना आपका अच्छी परवरिश लेता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी जैसी हिम्मत है, लेकिन इससे आगे इंशाल्लाह और एनर्जी आएगी जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह कि मैं ज़ोहा को कैसे कैसे लंच देती हूँ, कैसे कैसे घर में मैं खाने बनाती हूँ। अभी तो मेरी मजबूरी है, काफ़ी लोग बोले थे हेल्दी फूड दिया करें, तो यार मुझे पता है हेल्दी फूड बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी भी कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए हर बच्चे की ना डिलीवरी में कंडीशन सेम नहीं होती है, तो इस वजह से, वरना मैंने बताया था, मैंने ज़ोहा की जो मेरी डिलीवरी थी उसे मैंने पूरे 9 महीने जॉब की है। जॉब समझते हैं, स्पोर्ट्स टीचर की जॉब की है, सिटी स्कूल में ही की है, और घर भी संभाला है। तो हर दफ़ा की कंडीशन सेम नहीं होती, तो भाई इस बार मेरी कंडीशन नहीं है ऐसी ना, अजीब सी बहुत। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने सारे काम ईज़िली करवा दिए और टाइम भी बिल्कुल आखिरी का आ गया है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है मेरे लिए, क्योंकि ना अब मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना, बीच जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ये मैं आपको खुल के बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं एक चीज़ बताऊँ। लेकिन इस वक्त जो है ना मेरी बड़ी ख़तरनाक हालत है, बहुत तकलीफ़ मुझे होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बस अजीब सी हालत है। बस अल्लाह पाक रहम करे, आप लोग दुआओं में याद रखा करें। फिर भी आपसे हंसते मुस्कुराते आपसे मिलती हूँ मैं, अपने छोटे मोटे जितनी मेरी अंदर हिम्मत होती है वो काम आप लोग को दिखाती रहती हूँ। तो क्योंकि ये भी मेरी जॉब का ही एक हिस्सा है, हालांकि मैं गैप ले लेती हूँ, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन 2 दिन के बाद मैं डाल ही दिया करूँ ब्लॉग। तो आई होप कि हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कमेंट करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।